विदाउट सर्वे ऑफ इंडिया पर अकाउंट बनाए बिना अपने विलेज की आउटलाइन बाउंड्री से फाइल को फ्री में कैसे डाउनलोड करें, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक बहुत ही आसान मेथड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिस मेथड के थ्रू आप अपने एरिया की, अपने विलेज की आउटलाइन बाउंड्री से फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सर्वे ऑफ इंडिया के बिना। सर्वे ऑफ इंडिया पर भी जो है अकाउंट बनाना पड़ता है और उस पर जो है आप एक्यूरेट से फाइल ले सकते हो अपने विलेज की। बट इस मेथड जो मैं इस वीडियो में आपको मेथड बताने वाला हूँ, उस मेथड से भी आप जो अपने एरिया की एक्यूरेट से फाइल आउटलाइन बाउंड्री बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। सर्वे ऑफ इंडिया पर अभी अकाउंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, काफ़ी स्टेप्स है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो बनता है। लेकिन इस वीडियो में आप सर्वे ऑफ इंडिया के बिना भी सेव फाइल डाउनलोड कर सकते हो। देखो, जब भी आप जीआईएस रिमोट सेंसिंग में कोई भी वर्क करते हो, कोई रिसर्च करते हो अपनी एरिया की, तो उसके लिए आपको एक आउटलाइन बाउंड्री चाहिए। उसके बिना आप जो है अपना जो मैपिंग का काम है या जो भी रिसर्च का काम है वो नहीं कंप्लीट कर पाते। तो काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है आउटलाइन बाउंड्री को लेकर अपने एरिया की, अपने विलेज की। तो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने मेरी एरिया की जो है आउटलाइन बाउंड्री है वो क्रिएट की हुई है। और आप भी इस प्रकार से अपने एरिया की, अपने विलेज की आउटलाइन बाउंड्री फ्री में क्रिएट कर सकते हो एक्यूरेट। सबसे पहले आपको काम करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है NGDR पोर्टल। और यहाँ पर ये जो आप देखोगे तो ऑफिशियल पोर्टल मिलेगा आपको, जियो डेटा इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन भी आप सर्च करके भी इसको ओपन कर सकते हो। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी, ये इंडिया का जो है ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, इस पर भी मैंने बता रखा है आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ, सेंड OTP पर क्लिक करके यहाँ से मैं जो है लॉग इन कर लेता हूँ उसको। तो एक OTP आएगा और उस OTP को डालकर इसको लॉग इन कर लेना है। ओके, सो मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मेरा नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम और यूजर टाइप आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा NMEDT मॉड्यूल का। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मैप आएगा इंडिया का, और जिसके अंदर स्टेट मैप आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप देखो इंडिया बाउंड्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका यानी जो तहसील लेवल है, और उसके बाद विलेज, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको विलेज का चाहिए तो विलेज सेलेक्ट कर लेना। बट यहाँ से ना एक बात समझो, आप यहाँ से जो है इस पोर्टल से या इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी की, यहाँ से जो है आप सेव फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आप कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो मैंने विलेज का कर लिया है, और आप जो अपनी तहसील लेवल का भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कर सकते हो। वैसे अगर आपको अपने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो यहाँ तालुका लेवल तक की अगर आपको जो SHP फॉर्मेट के अंदर सेव फाइल आउटलाइन बाउंड्री चाहिए, तो उसके तो काफ़ी सारे जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है उन टॉपिक्स पर, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन आपको अगर विलेज लेवल की ही सेव फाइल चाहिए आपके एरिया की या अपने आपकी विलेज की, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं जूम इन। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलता हूँ जैसे कि सिरसा, और यहाँ पर थोड़ा सा और हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं मेरे विलेज लेवल की जो बाउंड्री वो शो हो गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा ये आप देखोगे विलेज आ चुका है। ये विलेज मेरी विलेज बाउंड्री है, ये आप देख सकते हो। तो आपको अपने गाँव की जो विलेज बाउंड्री फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर आप देखो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो सर्च करके भी आप जो है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जूम इन कर लेना है अपने विलेज बाउंड्री पर, और उसके बाद यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेना है आपको। विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है और इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद QGIS सॉफ्टवेयर ओपन करना है। QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बेस मैप ओपन कर लेना है, यहाँ से जाना है और यहाँ पर आपको गूगल ऑप्शन मिलेगा, गूगल हाइब्रिड, इसको ऑन कर लेना। बेस मैप आपको ऑन कर लेना है। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एक बार अनसेलेक्ट। और अब यहाँ पर आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको ऐड लेयर, ऐड राष्ट्र आपको करना है, क्योंकि हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो हमारा राष्ट्र फॉर्मेट में है, क्योंकि अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो PNG फॉर्मेट है, तो वो राष्ट्र है। तो हमें राष्ट्र पर जाना है और यहाँ से हम करेंगे, और जैसे कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, तो आपको यहाँ पर चलता हूँ प्लेस डाउनलोड के अंदर, ओपन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्लोज। ठीक है, अभी देखोगे ना तो मैंने यहाँ पर ये इमेज ऐड कर दी है, आप देखो, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर हम इसको जूम टू लेयर करेंगे तो ये यहाँ पर भी शो हो जाएगी कुछ इस तरीके। देखो आप, ये मेरे विलेज की बाउंड्री आ चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसका यहाँ पर आपको कुछ देखो, लेयर हैज नॉट कोऑर्डिनेट, यानी कि जो आपकी इमेज है उसके कोऑर्डिनेट नहीं है आपके पास उसके रेफरेंस सिस्टम नहीं है। तो इसको सबसे पहले रिप्रोजेक्ट करना है। तो रिप्रोजेक्ट कैसे करना है, देखो इस वीडियो के अंदर आपको मैं तीन तरीके
3 जो है वीडियो, एक वीडियो के अंदर 3 वीडियो आपको जो सीखने को मिलेगी, यानी कि एक वीडियो के अंदर आप 3 तरह के टॉपिक सीख सकते हो। आपको इसी वीडियो के अंदर रिप्रोजेक्ट कैसे करना है वो इसी वीडियो में सीख जाओगे आप। दूसरा, इसी वीडियो के अंदर जियो रेफरेंसिंग कैसे की जाती है वो भी सीख जाओगे। और आउटलाइन बाउंड्री आप अपने विलेज की कैसे क्रिएट करोगे, यानी कि आपको जो लेयर्स के अंदर हम जाएंगे और उसके बाद हम जो न्यू से फाइल क्रिएट करते हैं वेक्टर फॉर्मेट के अंदर, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आप इसी वीडियो में सीख जाओगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, देन सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें फॉर्मेट के अंदर जीओटीफी रखना है। फाइल नेम के अंदर आप जो है अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो ये मैं भी जैसे कि डाउनलोड वाले के अंदर ही चलता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसका नाम 1 2 के नाम से डाल रहा हूँ। जीओटीफी टाइप रखेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम आप देखो तो इनवैलिड प्रोजेक्शन है, हमें यहाँ पर जाना है और हमें यहाँ पर जो है अपना जो भी आपका यूटीएम जोन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यूटीएम जोन है 43 नॉर्थ WGS 84, तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद हम कर देंगे ओके पर क्लिक। हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, अभी ये देखो आ चुका है, तो हम इस वाली फाइल को यहाँ से कर देंगे रिमूव। इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव और हमने जो रीप्रोजेक्ट किया वो हमारी शेप फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अभी इसका मैं आपको रेफरेंस सिस्टम भी दिखा देता हूँ। तो हमें चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, सोर्स के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो असाइन कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, इसका देखो यूटीएम जोन 43 आ चुका है। लेकिन पहले क्या था इसमें, ये इनवैलिड थी, पहले इसके अंदर जो रेफरेंस सिस्टम नहीं था, तो हमने यहाँ पर इसको रीप्रोजेक्ट कर दिया है। तो ये प्रोसेस होता है रीप्रोजेक्ट का, यानी कैसे आप रीप्रोजेक्ट करोगे, यानी कि कैसे आप अपने एरिया का जो सेव फाइल है या जो आपके पास इमेज है उसको आप कैसे कोऑर्डिनेट जो है वो देते हो, तो वो आप प्रोजेक्ट भी इसमें सीख गए हो। तो अब हम करते हैं यहाँ से अगला प्रोसेस कंप्लीट, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ मैप को भी। तो ये मैप भी हमारा भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और हमारा मैप के साथ साथ हमारी इमेज भी ये आ चुकी है। लेकिन अभी ये इमेज आप देखोगे तो उस एरिया के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं और ही रखी हुई है, इस एरिया के अंदर नहीं है। लेकिन हम अपने एरिया के अंदर इसको लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो गाँव है वहाँ पर चलते हैं हम। ओके, ये सो जैसे कि ये मेरा गाँव है। अब इस गाँव के ऊपर ये सेफ फाइल हमें करनी है, तो हम अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा जियो रेफरेंसिंग, यानी कि जियो रेफरेंसिंग हम कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर जियो रेफरेंसिंग के अंदर आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप जो है मैप के थ्रू जियो रेफरेंसिंग करोगे और एक जो आप कोऑर्डिनेट डालकर भी जियो रेफरेंसिंग कर सकते हो। अगर आपको अपने एरिया का कोऑर्डिनेट पता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो मेरे गाँव का जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है ये है मेरे गाँव का। तो अगर मैं यहाँ पर माउस का जो ये कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ आप कोऑर्डिनेट रेफरेंस, जो कोऑर्डिनेट आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो यहाँ पर शो रहे हैं। अगर आपको आपके एरिया का कोऑर्डिनेट, यानी आपकी जो विलेज बाउंड्री है, आउटर आउटर जो बाउंड्री है, लास्ट जो बाउंड्री है जहाँ तक आपका गाँव का जो आउटर बाउंड्री है लास्ट तक, उस तक अगर आपको मतलब कर्सर के थ्रू अगर आपको पता है आपका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो भी आप उसके थ्रू भी जियो रेफरेंसिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो बस आपको अपने विलेज की जो बाउंड्री है, लास्ट बाउंड्री है जहाँ तक आपका जो एरिया खत्म होता है गाँव का, अगर वो आपको थोड़ा-सा भी पता है तो आप जियो रेफरेंसिंग कर लोगे आसानी से, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखाऊँगा। तो हमें क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जियो रेफरेंसर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर जाना है ओपन रास्टर वाले ऑप्शन पर, और जो हमने ये रीप्रोजेक्ट की थी फाइल, जो रीप्रोजेक्ट फाइल की है वही हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, अब देखो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड जीसीपी पॉइंट, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बस सिंपल पॉइंट ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आप वैल्यू डाल सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो आप फ्रॉम मैप कैनवास पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जो उस मैप पर आ जाओगे। अभी यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट है वो जो मैंने अभी लिया है वो यहाँ पर है पॉइंट, क्योंकि ये मेरे गाँव की आउटर बाउंड्री जो लास्ट बाउंड्री है एरिया का वो है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पॉइंट लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो पॉइंट है वो ऐड कर देंगे, इस पर हम कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो पॉइंट आपके सामने आ चुका है और आपका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो भी आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपका चेकोगे तो यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल मतलब सही हमारा पॉइंट लग गया है। अगर आपका पॉइंट गलत जगह ऐड हो जाता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके रिमूव करोगे तो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा आपका पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है, जैसे कि हम मैक्सिमम 5-6 पॉइंट लेंगे तो बढ़िया हमारा जियो रेफरेंसिंग हो जाएगी। तो ये अभी जो प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ ये है जियो रेफरेंसिंग की प्रोसेस, ठीक है, कैसे जियो रेफरेंसिंग करना है आपको। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट और फ्रॉम मैप कैनवास पर जाएंगे। अब हमने जो पॉइंट लिया है वो आपको थोड़ा सा अगर
थोड़ा सा भी अगर आप गेस कर लोगे, पता कर लोगे भी कहाँ पर है वो पॉइंट, तो ठीक ठाक आपका काम बन जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से आपको जो है डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी फाइल है। जैसे कि मैंने पॉइंट लिया है वो, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पर लिया था क्योंकि ये है मेरी विलेज की जो बाउंड्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर देखो कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट हमारे लग रहे हैं। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर। आप अगर जो अभी जैसे मैंने आपको बताया एनजीडीआर यहाँ पर जो हमने किया है काम, ठीक है, ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पर जो हमने स्क्रीनशॉट लिया अपने विलेज का, यहाँ से भी आप ले सकते हो। मतलब अगर आपका अकाउंट है यहाँ पर नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पर, तो यहाँ से भी आप जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपकी विलेज बाउंड्री लेने का भी। आपको ये वाली इस प्रकार की विलेज बाउंड्री कहाँ से लेनी है, जियो रेफरेंसिंग कैसे करनी है, फिर उसकी ये तो अभी हमें सीख रहे हैं कि जियो रेफरेंसिंग कैसे करनी है। मेन बात ये है कि अगर आपको नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पर सेव फाइल आपके एरिया की नहीं भी मिलती है तो भी आप कैसे ले सकते हो, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप ले सकते हो। अगर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है आपने तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप कैसे, मतलब यही अपने एरिया की अपने विलेज की सेव फाइल कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम चलते हैं वापस से। अब एक पॉइंट हमें यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, जूम इन करेंगे थोड़ा सा और फ्रॉम मैप कैनवास पर चलेंगे। अब हम वो लोकेशन जो है सर्च करेंगे कि हमने वो पॉइंट कहाँ पर लिया था। थोड़ा सा मुझे जो है मेरे गांव की जो बाउंड्री है उसका मुझे थोड़ा सा जो है यहाँ पर पता है, तो इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको थोड़ा सा पता कर लेना है भी कहाँ पर है वो आपकी विलेज की आउटर बाउंड्री, उससे थोड़ा सा आपका अंदाजा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिया था हमने पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर पॉइंट है वो ये जो, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, के पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, 3 पॉइंट हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम चौथा भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। तो अभी लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ जैसे कि ये है, और हम चलते हैं फ्रॉम। तो आप देख सकते हो एक ही वीडियो के अंदर आप जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस भी सीख रहे हो, साथ में आपने रिप्रोजेक्शन कैसे करना होता है वो भी आपने सीख लिया। और अब हम साथ में सीखेंगे कि आप सेव फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो लाइट पॉइंट पॉलीगॉन की। तो हम यहाँ पर चलते हैं और ये वो पॉइंट है जो मैंने भी लिया है यहाँ से, तो हम कर देंगे यहाँ पर क्लिक। अभी देखो आप यहाँ पर जैसे मैंने लिया तो थोड़ा बहुत एरर आया है, देखो माइनस के अंदर आ चुका है पॉइंट, बट इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जियो रेफरेंसिंग सही से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 4 पॉइंट ले लिए। अब हमें काम क्या करना है, अभी यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करो तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आपको जो है पोलिनोमियल 1 ही रखना है। टारगेट कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम आपका यही हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव करना है आपके फ़ोल्डर के अंदर, किसी आप जिस भी फ़ोल्डर के अंदर सेव करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं इसी के अंदर चलता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने 12 दिया था तो मैं इसको यहाँ पर 15 दे देता हूँ, ठीक है? 15 जियो रेफरेंस लिख देता हूँ साथ में। ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जियो रेफरेंसिंग सक्सेसफुल हो चुकी है आपकी, और हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब आप देखोगे तो ये बाउंड्री आ चुकी है मेरी विलेज की, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ये बाउंड्री देखने को मिलेगी। देखो जैसे मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री आ चुकी है मेरी विलेज की, और ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये बाउंड्री आ चुकी है मेरे विलेज की, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ हाइड, और विलेज बाउंड्री को भी कर देता हूँ ओपन। देखो आप, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री में देखो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये जो बाउंड्री अभी मैंने, ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये जियो रेफरेंस अभी जो हमने की है, और ये है वो पहली। तो आप देखोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, इतना नहीं आया, यानी माइनर एरर है, इतना चल जाता है। अगर आप जियो रेफरेंसिंग सही से करोगे तो बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब हम कैसे सेव फाइल क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो सेव फाइल मतलब आपकी विलेज की जो ये इमेज है वो कैसे लेनी है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से कर सकते हो नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी से, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट है क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं भी है, आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया और आप करना नहीं चाहते, तो भी आप जो है ये इस प्रकार की इमेज ले सकते हो। आपको क्या करना है, अपने एरिया के पटवारी से कॉन्टेक्ट करना है, वहां पर जाना है और उनसे आपको सिजरा है वो लेना है। सिंपल आपको उससे सिजरा लेना है, आपकी आउटलाइन बाउंड्री का, आपकी विलेज का सिजरा ले लेना है।
सिजरा लेने के बाद उसको हाई क्वालिटी पर उसकी पिक्चर ले लेनी। हाई क्वालिटी पर क्या करना है, फोटो ले लेना है उसका। फोटो लेने के बाद आपको क्या करना है, फोटो लेने के बाद सिंपल वही प्रोसेस करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है। आपने जो पिक्चर ली है हाई क्वालिटी पर आपको लेना है, हाई रेजोल्यूशन पर आपको फोटो लेना है। और जो आपने ली है फोटो, वो फोटो यहाँ पर सेम प्रोसेस से ऐड करके सेम प्रोसेस से आपको जियो रेफरेंसिंग करनी है। कुछ नहीं करना, बस सेम प्रोसेस से जियो रेफरेंसिंग करनी है। जियो रेफरेंसिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है, मतलब आपका यहाँ से 90% काम कंप्लीट हो चुका है आपकी विलेज बाउंड्री का। अब आपको सर्वे ऑफ इंडिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और भी साइट की, वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको भी यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट करनी है। अब कैसे, मतलब आपको यहाँ पर करनी है आउटलाइन, यानी कि आपको सेव फाइल बनानी है, और वो भी आपको पॉलीगॉन फीचर की सेव फाइल बनानी है। तो सेव फाइल बनाना भी सीख लेते हैं साथ साथ में। आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर, क्रिएट लेयर पर क्लिक करना है, न्यू सेव फाइल लेयर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फाइल का नेम डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ विलेज, विलेज आउटलाइन, आउटलाइन। फाइल इनकोडिंग कुछ नहीं करना है, जियोमेट्री टाइप में आपको पॉलीगॉन ले लेना है, क्योंकि हम पॉलीगॉन के अंदर क्रिएट करेंगे। और यहाँ से हम वही ले लेते हैं, अपनी यूटीएम जोन 43 ले लेते हैं, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए, यानी कि जब बाद में हम उसको रिप्रोजेक्ट ना करें, सारा काम एक ही बार हो जाए। उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर एक सेव फाइल आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, टॉगल एडिटिंग ऑप्शन वाले को क्लिक करना है, इसको ऑन करना है। और यहाँ पर ऐड पॉलीगॉन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। और आपकी जो भी सेव फाइल थी, उस सेव फाइल के ऊपर ऊपर आपको पॉलीगॉन मतलब लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे, देखो सेव फाइल हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है बनकर। ठीक है, ये आप देखोगे, ये आ चुकी है अपनी सेव फाइल, और ये है हमारी सेव फाइल। इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो एक्चुअल में जो सर्वे ऑफ इंडिया पर जो सेव फाइल बनी हुई है ना, वो भी आप देखोगे उसमें भी थोड़ा एरर है। एक्चुअल में हमारी जो गाँव की बाउंड्री है वो यहीं तक है, ये, लेकिन ये बाहर दिखा रही है। इस प्रकार से जो आप मतलब ऑलमोस्ट जो है वो बना सकते हैं अपने एरिया की सेव फाइल, अपने विलेज की सेव फाइल, इस मेथड से। और आपको सर्वे ऑफ इंडिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है, जियो रेफरेंसिंग थोड़ी सी आपको सही तरीके से करनी है। अगर आपको अपने विलेज की जो आउटर बाउंड्री, जैसे मेरे विलेज की आउटर बाउंड्री है, तो यहाँ तक आपको, अगर आपको पता है उस बाउंड्री के बारे में भी कुछ भी आप रेफरेंस ले सकते हो, मतलब वहाँ का जो एग्रीकल्चर है उसका रेफरेंस ले सकते हो। कोई रिवर जा रही है या फिर कोई जैसे कैनाल जा रही है, तो उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। मतलब आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो भी यही बाउंड्री हो सकती है। तो जर्नलिंग आपको ठीक से करनी है। अगर आपको कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, तो आप और भी अच्छे तरीके से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।